मेरा जो मेन स्टडी का ओवरऑल बैकग्राउंड है वो रूरल और आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो मेरे लिए न्यूमेरिकल इज़ तो ये मान के चलिए कि बियॉन्ड द अपने कैपेसिटी के ऊपर होता है। न्यूमेरिक वाला जो क्वेश्चन है तो मीन, मीडियन, मोड वाला जो पूरा यूनिट है, वो एक तरह से ऑलमोस्ट मेरे लिए इग्नोर ही था। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो उस पे टाइम वेस्टेज करना है। जो नहीं आ रहा है उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए छोड़ना है। पेपर एक बार गो थ्रू करना है, जो आ रहा है एंड टू एंड उसका आंसर लगाते हुए चलना है और जो नहीं आ रहा है उसको मार्क करते चलना है कि ये मेरा छूटा हुआ है, उसको आके वापस से देखना है। नहीं, वो तो ग्रेट है, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सीआईबी क्रैक कर पाता। अगर मैं डेफिनेटली ओले बोर्ड नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, ये तो श्योर है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटोर। और आज है हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट। क्या इन्होंने अचीव किया है और किस तरीके से इन्होंने अपने बैंकिंग जर्नी में एक्सेल किया है अपने कहीं ना कहीं करियर को, सब कुछ आज जानेंगे। और यस ऑफ कोर्स हमारे पास इन्होंने सीआईबी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, जो कि आईबीएफ की एनुअल रिपोर्ट कहती है कि सर 5 से 10% ही पासिंग परसेंटेज है। तो पांचों पेपर को कैसे मैनेज किया, फर्स्ट टाइम में कैसे क्वालिफाई किया, सब कुछ यहाँ पे आज हम अमित सर से जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड अमित सर टू अवर ऑलीवुड प्लेटफॉर्म। जितने भी ऑडियंस यहाँ पे इस सेशन को देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वार्म वेलकम अमित सर। अपने बारे में सभी ऑडियंस को एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बैंकिंग करियर के बारे में, सो दैट सभी आपके आपसे फेमिलियर हो जाए। ओवर टू अमित सर। या थैंक यू अजय सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आप को। मेरा नाम अमित कौशिक है। मैं आईडीबीआई बैंक में काम करता हूँ और अभी फ़िलहाल में मैं मुंबई हेड ऑफ़िस में पोस्टेड हूँ और 2013 दिसंबर में मैंने आईडीबीआई बैंक को जॉइन किया था। तो इनिशियल मेरी पोस्टिंग चेन्नई में थी, बट लैंग्वेज और वो सारा इशू था तो दूर बहुत होता था, इसलिए मैं ट्राई कभी नहीं किया जेआईबी सीआईबी क्लियर करने का। और वो टाइम पे हमारे यहाँ पे आईडीबीआई बैंक में ऐसा कुछ इंसेंटिव भी नहीं था जेआईबी सीआईबी के लिए, तो इसलिए उतना मोटिवेशन भी नहीं था। बट रिसेंटली एज पर आईबीआई यहाँ पे इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस हो गया और सारा कुछ है। तो मैंने जेआईबी भी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। हालाँकि क्योंकि जेआईबी मैंने ऐसे ही लोगों ने बोला था कि बहुत टफ नहीं है, आप ऐसे ही तैयारी करते रहो या ट्राई करते रहो, निकल जाएगा। तो इस वजह से मेरे को जेआईबी 2 बार में निकल पाया था। बट सीआईबी में मैं क्लियर था कि मैं थोड़ा अच्छे से ट्राई करके और पढ़ाई करके ही दूँगा, तो मैं निकल पाऊँगा। तो मैंने जेआईबी लास्ट ईयर जून में जो अटेम्प्ट था वहाँ पे क्लियर किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है अटेम्प्ट अपना नवंबर-दिसंबर था, तो वो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि थोड़ा तैयारी के लिए टाइम चाहिए और दिसंबर जो है अपना नवंबर-दिसंबर तो सारा छुट्टियों में निकल जाता है, दिवाली हॉलिडे और क्रिसमस। तो वो टाइम पे थोड़ा छुट्टियाँ क्रैश करेंगी, इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट को नहीं चूज़ किया। तो मेरा था कि मेरे को जो मैंने रजिस्टर किया ओलेप बोर्ड पे, जनवरी में रजिस्टर किया था जो अपना फाउंडेशन बैच है। आएंगे सर, उस पे भी आएंगे, बैक टू बैक आते हैं, ठीक है। जी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से आपसे ये रहेगा, जैसे बहुत सारे बैंकर्स जीआईबी एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, सीआईबी नहीं देते हैं। आपको सबसे ज्यादा क्या फील किया कि मुझे जीआईबी एग्जामिनेशन देना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली यू फील कि हाँ, मुझे इस एग्जाम को अपीयर करना है और क्वालिफाई करना है? तो एक व्हाट इज द मोटिवेशनल फैक्टर जो कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए? नहीं, मोटिवेशनल तो बेसिकली अभी जैसे कि अगर एक का अगर बेनिफिट देखा जाए तो मॉनेटरी बेनिफिट तो होता ही है, बट मेजर हम्म, चीज़ है अपना कि एक्सीलेंसी जो अपने को मिलता है कहीं न कहीं। हम लोग जब अपने सब लोगों के कलीग के साथ में बैठते हैं तो अपना सारा क्वालिफ़िकेशन हम्म, भी रहता है कि कौन क्या क्वालिफ़ाइड है, किसने कितने सर्टिफ़िकेशन किए हुए हैं। दैट इज़ ऑल्सो हम्म, मेजर थिंग है कि आपका जो सारा प्रोफ़ाइल है वहाँ पे जो वेटेज आपको मिलता है वो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। तो जितने भी यस सर, सर्टिफ़िकेशन है, क्योंकि जेईबी के साथ में अदर सर्टिफ़िकेशन है, कोई भी है, सीआईबी है, दूसरे जितने भी सर्टिफ़िकेशन है, ओवरऑल हमारे करियर में हमेशा प्रोफ़ाइल को वेटेज प्रदान है। तो मेजर तो वही ग्रेट है। सर, ग्रेट। तो बहुत सारे बैंकर से मेरी बात होती है, कहते हैं कि सर एक्चुअली जॉब के साथ सीआईबी को क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा लेवल हाई है यहाँ पे, बहुत सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो सर आपने अपने बैंकिंग जॉब को और अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, एंड व्हाट इज द थिंग जो कि आपकी मदद की है सीआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने जो है बैंकर का कंसर्न वो तो बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है, में? क्योंकि यस सर। बैंकिंग जॉब के साथ में तैयारी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और अगर मेरे यस। लिए मैं देखा जाए तो मेरा मेजर जो रहता है 2 घंटे का सुबह का ट्रैवल रहता है, 2 घंटे शाम को ट्रैवल रहता है। तो मैं ऑलमोस्ट 7:30 मेरे घर से निकलता हूँ ओ। ऑफ़िस पहुँचने के लिए और ऑलमोस्ट 9:30 9:45 मैं इवनिंग में घर पे आता हूँ। तो हम्म। वो शेड्यूल है, बट मैंने वो जो मेरा ट्रैवल टाइम है उसी को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी मैंने कन्वर्ट किया था।
क्योंकि ग्रेट, मैं ग्रेट। हमेशा जो था कारपूल में जाते हैं हम लोग, तो कारपूल में जो हमने मैं जो मेरे को सुबह 2 घंटे मिलते हैं और शाम को 2 घंटे मिलते हैं। अदर हुँ, देन हुँ। उसके अलावा मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया। बेसिकली कभी जब एग्ज़ाम पास में आने वाला हो तो सैटरडे, संडे को जो छुट्टी है तब है। अदरवाइज़ हुँ, तो हुँ, जो हुँ। 2 घंटे सुबह के और 2 घंटे शाम के हैं, बस वही मैंने अपॉर्च्युनिटी को यूज़ किया। यस सर, जो आपने बोला ना कि ट्रैवल में भी बढ़ती है, डेडिकेशन होती है, क्योंकि बहुत कम एस्पिरेंट्स ये डेडिकेशन लगाते हैं, तभी जाके ये सीआईबी जैसे एग्जामिनेशन क्वालीफाई करते हैं। सर, पाँचों पेपर आपने दिया, उसमें आपने देखा होगा, जैसे बीआरओ की बात करें, केस स्टडीज है, बीएफएम या एबीएम पेपर हो गया या एबीएफएम पेपर हो गया, न्यूमेरिकल्स हैं, तो बहुत सारे बैंकर्स ये फील करते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज कुछ समझ में नहीं आता, तो इसको आपने किस तरीके से, आपको भी चैलेंजेस आया होगा और उस चैलेंजेस से आप कैसे ओवरकम हुए? हाँ, मैं बेसिकली मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि मेरा जो मेन स्टडी का ओवरऑल बैकग्राउंड है, वो रूरल और आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो हुँ, मेरे हुँ, लिए हुँ। न्यूमेरिकल इज़ तो ये मान के चलिए कि बियॉन्ड द अपने कैपेसिटी के ऊपर होता है। बट हुँ, मैंने हुँ, हुँ। इसीलिए मेरा जो था कि मैं रेगुलर अपना जो है कॉन्सेप्ट उसी पे फ़ोकस करूँगा और मैंने वही किया था कि मैं हमेशा अपना जो भी एक क्लासेस है वो 2 और 2 4 घंटे डेली का जो रहता था, उसमें क्लासेस अपनी देखता था। हाँ, बट न्यूमेरिकल मेरा वीक पॉइंट था, तो चाहे हुँ, से मैं ईवीएम की बात करूँ तो जहाँ पे एक पूरा यूनिट अपना जो न्यूमेरिकल है, वो मेरा बिल्कुल भी लेस फ़ोकस था, कि ठीक है कुछ हुँ, आएगा तो करेंगे अदरवाइज़ मेरा जो मेन फ़ोकस था 3 जो अपनी यूनिट है उन पे था। सिमिलर थी मेरे को हुँ, जो डर था वो एएफएम में था, कि क्योंकि वहाँ पे मेजर पोर्शन अपना न्यूमेरिकल्स का ही रहता है। बट तैयारी इतनी अच्छे से कराई थी और जो सॉलिड प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से वो भी निकल गया। एंड ग्रेट। एबीएफएम और बीआरबीएल तो मैं डे 1 से ही श्योर था कि वहाँ तो मैं निकाल दूँगा। और ग्रेट एचआरएम सर, तो ग्रेट। सबको जैसे सबको पता है कि अपना जो सर की क्लास रहती है वो रिकॉर्डेड क्लास एक मैराथन होती है वो मोर देन सफिशिएंट रहती है। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपका स्टडी यार कितना रहा है और रिवीजन प्लान किस तरीके से आपने रखा? आपने 2 पेपर के साथ रिवीजन किया, पहले 1 पेपर को किया, तो एक रिवीजन प्लान में भी बहुत सारे बैंकर्स को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है। सर कैसे रिवाइज़ करें, किस तरीके से कौन-सा पेपर को पिकअप करें? तो आपने किस चीज़ को फॉलो किया था और किस तरीके से आपने अपना रिवीजन प्लान करा? तो वो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने अपना जनवरी में जब कोर्स को एनरोल किया था यहाँ पे ऑलिव बोर्ड हुँ, पे, तो मैंने हुँ, सबसे हुँ, फर्स्ट जो लिया था एबीएम को स्टार्टिंग में मैंने लिया था। मेरा था कि मैं हुँ, एबीएम फर्स्ट कंप्लीट करके और जब नियर बाय 7 डेज़ रहेगा एग्ज़ाम से पहले तो मैं हुँ, उसको रिवीज़न करूँगा। तो जब मैंने ओल फर्स्ट एबीएम का जो था, मैं मोस्टली टाइम 99% टाइम मैंने सिर्फ़ रिकॉर्डेड क्लास ही देखी है। चाहे से वो मॉर्निंग सुबह हो जाती थी, मैं उसको सा 8 बजे अपनी 7 बजे जो क्लास होती थी उसको अपने 8 बजे गाड़ी में बैठ के ही देखता था। तो मैंने हुँ, रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखी हैं सारी। तो फर्स्ट मैंने हुँ, एबीएम को कंप्लीट किया, उसके बाद एबीएफएम को कंप्लीट किया और फिर बीआरबीएल को मैंने कंप्लीट किया। एएफएम जो है मैंने लास्ट तक कम चलता रहा है मेरा जो भी जब ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में मतलब ऑलमोस्ट सबकी 3-3 यूनिट जो 3-3 अपने सेक्शन है वो कंप्लीट हो गए थे। एक-एक सेक्शन हुँ, सब हुँ, में हुँ, छूटा हुआ था। उसके बाद मैंने एएफएम चालू किया था, तो एएफएम मेरा लास्ट तक चला है जो एबीएम का एग्ज़ाम है उससे फर्स्ट वीक मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया सारी चीज़ें। वहाँ से फिर हुँ, मैंने एबीएम का रिवीजन चालू किया एंड नेक्स्ट जो है 14 डेज़ का एएफएम में गैप था जो, वो अपॉर्च्युनिटी को यूज़ किया एएफएम का पूरा अपना एक बार रिवीजन करने के लिए बट हुँ, कहीं पे कोई दूसरा कोई प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं पे कुछ रिवीजन नहीं था। जो भी अपने पुराने मैराथन जो हैं अपने यूट्यूब पे अवेलेबल थे वो और अपना जो फाउंडेशन बैच मैंने लिया था। उसके ग्रेट सर, जितने भी ग्रेट। वीडियो थे वो सारे रिवाइज़ वीडियो कभी 1.25 और 1.5 जैसे भी पॉसिबल हुआ वो सारे मैंने देख के किया है। बट मेरा जो मोस्टली टाइम था वो 2 एंड 2 4 ऑवर पर डे जो रहता था ट्रैवलिंग टाइम वही मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी थी। आपने बोला सर रिवीजन इस तरीके से हमने सारी क्लासेस को फॉलो किया, तो आपने कौन-सा स्पेसिफिक बैच फॉलो किया था ऑलिव बोर्ड का, जिसको आपने एनरोल किया, उसके बाद कंसिस्टेंटली चलते गए? और आने वाले टाइम में हाँ, कौन-कौन से बैचेस में आप हाँ, अपने क्लासेस दें? हुँ, इससे फर्स्ट टाइम मैंने ऑलिव बोर्ड का तो जेआईबी का जो अपना एक अकाउंट्स वाला पेपर होता है, प्रद्युमन सर का जो हुँ, रहता है, उसमें फर्स्ट हुँ, टाइम हुँ, एनरोल किया था। तब मेरे को हुँ, ऑलिव बोर्ड के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने था कि मैं सीआईबी में जो अगर मेरे को एनरोल करना है तो मैं ऑलिव बोर्ड के साथ ही जाऊँगा। उसके हुँ, बाद हुँ, जो मेरा था कि मैंने जब तैयारी शुरू की जनवरी में, तब मैंने हुँ, फाउंडेशन 2.0 बैच में एनरोल किया था। और वो ओके। टाइम आई थिंक हुँ, वो बैच ऑलरेडी नवंबर में चालू हो गया था। तो नवंबर ग्रेट से सर, जितनी ग्रेट। भी मैंने सारी रिकॉर्डेड क्लासेज़ हैं, वही सारी देखी थी। और यानी आपने चारों पेपर के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस देखा, लाइव कभी नहीं हाँ आए सर। सर? नहीं, नहीं, लाइव में किसी भी दिन नहीं आया। अच्छा, लाइव में ओके। मेरा वही होता था ना कि मेरा मोस्टली हुँ, जो मेरे लिए सबसे बड़ा क्या बोलें जो टाइम वेस्टेज था, उसको मैंने अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट किया था।
कि मेरा जो ग्रेट सर, ट्रैवलिंग ग्रेट। टाइम था जो सबसे ज़्यादा था, वही उसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी कन्वर्ट करके वो मैंने रेगुलर रहता था मेरा। बाकी चाहे से हुँ। टाइम मिले या ना मिले, लेकिन वो 4 घंटे तो ऑफ़िस जाना है तो उस दिन तो पढ़ना ही है। यस सर। अब मैं आपके ना सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी पे आऊँगा। एक्चुअली में क्या है ना, जैसे एबीएम पेपर में हम देखते हैं स्टैट्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। बीएफएम में देखते हैं फॉरेक्स वाला पोर्शन डिफिकल्ट रहता है। आपके बीआरबीएल में देखते हैं तो आपका केस स्टडीज़ मॉड्यूल डी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एबीएफएम में भी इस तरीके से कुछ मॉड्यूल्स हमारे पास हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने हर इस सब्जेक्ट वाइज़ किस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और हर एक पेपर में जो एक डिफिकल्ट पोर्शन कोई ना कोई एक मॉड्यूल रहा ही है हर एक पेपर में, तो उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया? देखा जाए तो अगर मेरे लिए एबीएम में जैसे मैंने बताया कि एबीएम मेरे लिए न्यूमेरिक वाला जो पोर्शन है, तो मीन, मीडियन, मोड वाला जो पूरा यूनिट हुँ, है, वो एक हुँ। तरह से ऑलमोस्ट मेरे लिए इग्नोर ही था। ओके। मैंने सिर्फ़ हुँ, मैंने सिर्फ़ एक बार ही देखा। मेरा जो बेसिक था कि मैं थ्योरेटिकल पोर्शन से ही मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए उस हुँ, पार्ट पे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया। क्योंकि मुझे हुँ, पता था हुँ, उसके लिए थोड़ा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम देना हुँ, पड़ेगा हुँ, हुँ, और केस स्टडीज़ और अपने सारे जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी सारे निकालने पड़ेंगे। बट हुँ, उतना हुँ, हुँ, टाइम नहीं था, इसलिए मैंने हमेशा फ़ोकस किया कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे ही हुँ, उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी किया। तो ऑलमोस्ट मैंने जो अपना न्यूमेरिकल था, वो पोर्शन एक ही बार देखा था। इवन वो हुँ, सेकंड टाइम रिवाइज़ भी नहीं किया था, सिर्फ़ जो अपना मैराथन क्लास है, उसी में जो रिवीज़न हुआ, वही हुआ। बाकी जो 3 यूनिट हैं, अपनी जो 3 सेक्शन थे, वो तीनों को हुँ, मैंने 2 बार रिवीज़न किया क्योंकि वहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर के हिसाब से ही जाना था। तो हुँ, वही जैसे एबीएम में वो मेरे लिए मेजर पोर्शन था। हाँ, हुँ, बीएफएम के लिए तो जो राजीव सर ने जैसे-जैसे गाइडेंस दिया, इवन हुँ, वहाँ भी मेरे को मेजर इश्यू जो था अपना न्यूमेरिकल और सारा ये कॉन्सेप्ट समझना था। बट हुँ, उन्होंने जो समझाया उतना था कि मेरे को आ रहा था समझ में कि मैं अपने को निकाल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ पोर्शन नहीं था जिसको इग्नोर किया था। क्योंकि हुँ, वो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही ऐसा है, तो वहाँ पे हुँ, इग्नोर हुँ, करने हुँ, का मैं रिस्क नहीं ले सकता था। हुँ, बट डे 1 जब मैंने एनरोल किया था तो देखा जाए तो मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट निकाल लूँ। तो मैं हुँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 सब्जेक्ट और निकाल लूँगा। बट हुँ, फर्स्ट डे जब मैंने प्रिपरेशन हो गई, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं इस बार पाँचों इसी बार निकालने हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। नाउ एबीएफएम सर। एबीएफएम तो प्रद्युमन सर ने जो था, तो उनकी छोटा-सा ही सिलेबस है हालाँकि एबीएफएम का, तो ज़्यादा नहीं हुँ, था। बट वहाँ पे जो था मेजर पोर्शन जो एचआर वाला अपना रिलेटेड रहता है पूरा पोर्शन, तो हुँ, वो एकदम 100% श्योर था। बाकी जो न्यूमेरिकल्स थे, वो भी इतने टफ नहीं थे, तो वो मैंने वहाँ पे भी कुछ नहीं छोड़ा था। तो वहाँ पे भी ईज़िली निकल गया था। बीआरबीएल सर। बीआरबीएल तो आप हो सर बीआरबीएल के लिए तो वहाँ पे तो डे 1 से जिस दिन पहली क्लास देखी उस दिन श्योर हो गए थे कि यहाँ तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। और हुँ, हुँ, छोड़ने लायक जैसा है भी नहीं क्योंकि पढ़ा भी ऐसे रहे हैं, सारी हुँ, चीज़ें हुँ, कवर है तो कोई सोचना नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो हुँ, वहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने बेसिकली जो अगर छोड़ने से रिलेटेड देखा जाए तो सिर्फ़ जो एक यूनिट थी एबीएम एबीएम वाला फर्स्ट पेपर, उसमें जो हुँ, यूनिट थी हुँ, वही छोड़ा था। बाकी तो ऐसा कोई नहीं था जो छोड़ने लायक हो। और ग्रेट सर, मेरा ग्रेट। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। यस मेरा सर, फ़ोकस यस। वही था कि मैं कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करूँ। इवन मैंने अपने टेस्ट बैच और जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी कुछ नहीं देखा, सिर्फ़ एक ही बैच था फाउंडेशन बैच, उसमें जो भी रिकॉर्डेड क्लास थी, वो सारी देखी थी। जैसे ऑली बोर्ड का मॉक टेस्ट आपने देखा होगा या मैं भी आपके बैच में मॉड्यूल वाइज़ टेस्ट लेता रहता था। तो हाउ दिस मॉक टेस्ट एंड द मॉड्यूल वाइज़ टेस्ट हेल्प यू अ लॉट? सर सच बताऊँ मैं मॉक टेस्ट, मॉड्यूल वाइज़ टेस्ट मैंने तो एक भी अटेंड नहीं किया था, बट जो ग्रुप में जैसे सुना है और बाकी जो अपने एस्पिरेंट्स थे, उनके जो भी मैसेज वगैरह और सारे देखी हैं, तो देन हुँ, डेफिनिटली इट विल हेल्प एंड बियॉन्ड द एग्ज़ाम लेवल। सो डेफि इफ यू हैव डन समथिंग अटेम्प्ट दैट टेस्ट ना, डेफिनिटली यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आप सीआईबी के पेपर देते हो ना, तो उसमें पैटर्न बहुत मैटर करता है। मतलब कुछ बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने कैसे पैटर्न को फ़ॉलो किया था? 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन करते गए या जो पहले आता था वो आपने फ़ॉलो किया? किस तरीके से आपने पैटर्न रखा सर एग्ज़ाम में जब भी आप पेपर को लिख रहे थे, चाहे जो भी पेपर आपका? जो मेरा जनरली जो रहता है कि स्ट्रैटेजी रहता है कि फर्स्ट इनिशियली एक बार मतलब जैसे मैंने पढ़ा, अगर मुझे लग रहा है टफ है मैं उसको स्किप मार नेक्स्ट ओके। देखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो उसपे टाइम वेस्टेज करना है। जो नहीं आ हुँ, रहा है उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए छोड़ना है। उससे हुँ, एटलीस्ट मेरा ऐसा शायद ही कोई पेपर होगा जहाँ पे मैं पेपर को सेकंड टाइम गो थ्रू नहीं कर पाया।
तो ओके। ऑलमोस्ट मेरा स्ट्रेटेजी वही रहता है कि मैं कोई भी पेपर हो उसको जो इजी है उनको फर्स्ट करते रहो, बट जो ऐसा नहीं कि इजी किसी को स्किप करना है या फिर छोड़ना है या फिर ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करना है। पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करना है, जो आ रहा है एंड टू एंड उसका आंसर लगाते हुए चलना है, और जो नहीं आ रहा है उसको मार्क करते चलना है कि ये मेरा छूटा हुआ है, उसको आके वापस से देखना है। ओके सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? लास्ट का 1 महीना, क्योंकि 5 पेपर सामने दिख रहे होते हैं, उनको मैनेज करना है हमें और एग्जाम लिखना है। तो ये 1 महीने में आपने एक्चुअली किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो किया और पूरे पेपर को, 5 पेपर को मैनेज करके सीआईबी को क्वालिफाई किया आपने? लास्ट का 1 मंथ मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आपके लिए क्रूशियल था। हाँ, लास्ट 1 मंथ जो था मेजर उसमें था कि जैसे मैंने बताया कि मेरा स्ट्रेटेजी वही था कि जनवरी से और अपना एग्जाम शुरू होने का फर्स्ट वीक तक सारा पेपर था ऑलमोस्ट, बीएफएम को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे पेपर मैंने 2 बार देख लिए थे। अपना जो फाउंडेशन बेस की सारी रिवाइज क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट 2 बार देख लिए थे। हम्म। बीएफएम फिर जो एक वीक था वहां पे मैंने बी फर्स्ट एबीएम वाला जो पेपर है उसके लिए अपना तैयारी वापस से रिवाइज किया। जो भी मैंने पढ़ा था हम्म। पहले 1 महीने जनवरी में, उसको एबीएम के लिए रिवाइज किया, और जो भी अपना मैराथन क्लास है वो सारा देखा। इवन पुराना मैराथन भी मैंने निकाल के वो भी देखा था। तो वो ग्रेट फर्स्ट वीक सर। का था। एंड सेकेंड वीक 2 वीक का अपने को गैप था सेकेंड पेपर में। वहां पे ऑलमोस्ट एक जो वीक डे थे वहीं पे मैं पढ़ पाया, क्योंकि वीकेंड पे मेरे को काम आ गया था। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ट्रेवल करना पड़ा, तो ऑलमोस्ट मेरा जो दो हम्म। छुट्टी था वो निकल गया था उसमें। तो वो 2-3 दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया उसमें। ओ। एंड नेक्स्ट वीक जो था बीएफएम के पेपर के बाद एबीएम का पेपर था, तो जो छोटी सी क्लासेस होती थी उनकी छोटे छोटे सेशन थे वो मैंने 1.5 पे रिवाइज करके एक बार फिर से देखे, और अपना जो पुराना मैराथन था और लेटेस्ट जो वो वीक में मैराथन था वो सारा देखा था। हम्म बीआरबीएल में तो पूरा देखना तो पॉसिबल नहीं था, बट पुराने मैराथन हम्म। जो थे और कुछ कुछ क्लासेस मैंने 1.5 पे करके देखी थी। और ग्रेट सर। एचआरएम के लिए तो जो जब फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम होता था, तो एग्जाम देके आने के बाद में 2-3 घंटे देखा और उसके बाद पुराना वापस से रिवाइज किया। एंड इवनिंग में वेटिंग था कि प्रद्युमन सर वापस से लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, लेकिन उस दिन भी ऐसा नहीं हुआ। कुछ रीजन था, मेडिकल हम्म। इशू था उनका, तो इस वजह से लाइव क्लास नहीं थी, तो वही रिकॉर्डेड क्लास हम्म। थी, बट मैंने वापस से फिर वही रिकॉर्डेड क्लास ही देखी थी। ग्रेट सर, ग्रेट। सर कुछ रैपिड राउंड क्वेश्चंस है आपसे, क्विकली आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, 1 वर्ड फॉर हॉलीवुड इन योर जर्नी। वो तो ग्रेट है, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सीआईबी क्रैक कर पाता। अगर मैं डेफिनेटली ओले बोर्ड नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, ये तो श्योर है। इवन ग्रेट सर। 2 दिन पहले भी मैंने सजेस्ट किया मेरे कलीग को, उनका जेआईबी क्लियर नहीं हुआ था, तो उनके 2 पेपर ड्यू थे, मैं उनको 2 दिन पहले ही रजिस्टर करवा के आया ओले बोर्ड के लिए। ओ तो ग्रेट सर। डेफिनेटली ओले बोर्ड मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा। योर फेवरेट सब्जेक्ट इन सीआईबी सर। फेवरेट सब्जेक्ट सीआईबी में अगर ऐसे देखा जाए तो बीआरबीएल और जो एचआरएम। कोई भी ले सकते हो, ये नहीं कि नहीं सर नहीं, मैं दोनों है, एंटरप्रेन्योर मैं हूँ। वही कह रहा हूँ। देखिए फेवरेट सब्जेक्ट क्योंकि मैं एएफएम और एबीएम तो जो है मेरे को जहाँ पे वीकनेस है हम्म वो मैं बता नहीं सकता, तो उसको तो मैं फेवरेट नहीं बोल सकता। बट हम्म एबीएफएम में और बीआरबीएल में डेफिनेटली मैं डे वन से श्योर था कि मैं क्लियर करूंगा और ये निकलेंगे, और वही मुझे इतना था कि मैं वहां पे कॉन्फिडेंट होकर पढ़ पा रहा था। सर, ऑलिवॉट नोट्स और मैकमिलन की नोट्स, कौन सा फॉलो किया आपने? सबसे बेटर आपके लिए कौन सी है? नहीं, मैंने मैकमिलन तो बुक देखा भी नहीं। देखो। इवन ग्रेट। मैंने देखा भी नहीं है मैकमिलन का बुक, तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने जो भी तैयारी है सिर्फ क्या बोले नोट्स भी मैंने अपना, आपने जिस दिन फर्स्ट डे क्लास थी उस दिन आपने बोला था कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बट जो मेरा हम्म। स्ट्रेटजी था वो टोटली डिफरेंट था। तो हम्म। लिखने का और लिखे हुए को पढ़ने था वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रात को 9-9:30 बजे आने के बाद में फिर बहुत पढ़ने के एक्टिव लिए रहता बैठना तो डिफिकल्ट है। है। तो मेरा तो हम्म। टोटली डिजिटल मोड में ही था, सारा रिकॉर्डेड क्लास में देखना, जो आपने पढ़ा है वो सुन लिया। अब सुनने के बाद ग्रेट सर। जितना याद रहता है वो एग्जाम में लिखा। हाउ डिड यू सेलिब्रेट आफ्टर क्लियरिंग सीआईबी सर? जैसे सीआईबी आपको पता लगा पास हो गए, तो किस तरीके से सेलिब्रेट किया आपने? सेलिब्रेट यही किया कि नेक्स्ट एक और अभी जो भी है सर्टिफिकेशन लेना है, वो यहीं पे नहीं रोकना है, वही सेलिब्रेशन है। अभी जो मोमेंटो बन गया है पढ़ाई के लिए वो हम्म। डेफिनेटली कंटिन्यू करना है। और जो आपका शायद उसके नेक्स्ट इमीडिएट बाद आपने एक क्लास ली थी कि कैसे उसको करना है, तो जो प्रोफेशनल बैंकर वाला है वो फाइनल सेलिब्रेशन उसी के बाद होगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट डेडिकेशन। सर अब मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे बहुत सारे बैंकर्स को, हमें अभी की रजिस्ट्रेशन चल रही है सर दिसंबर 2025 का, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है उनको कि सर एचआरएम फॉलो करे, आईटी करे, रूलर करे, रिस्क करे, बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपको भी ये कंफ्यूजन आया होगा।
आपने कैसे हैंडल किया, और उन सभी एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन सिलेक्टिव पेपर पांचों में से सिलेक्ट करें? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्टिव पेपर वही सेलेक्ट करो जो आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो। इवन अभी हम्म। मैं प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो ना रिस्क वाला और आईटी वाला मेरी जॉब प्रोफाइल में नहीं है, क्योंकि मैं ऑडिट में हूँ। तो मेरे लिए हम्म। वो प्रोफाइल का नहीं है, तो इसीलिए मैंने एचआरएम को सेलेक्ट किया। बट डेफिनेटली मैं बाकी लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपका जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप उसके लिए जाने का जरूरी है। वो बेटर है कि आप वो सेलेक्ट करो, और अगर नहीं है तो फिर एचआरएम तो ऑलवेज है, सभी के लिए है वो तो। तो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, आपने अपनी पूरी सीआईबी जर्नी को कंप्लीट किया है, तो कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, सो दे फील डिमोटिवेटेड। तो उन सभी एस्पिरेंट्स को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा सर? नहीं, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे वन को जिस दिन मैंने रजिस्टर किया था, मेरा मोटिव था ही नहीं कि मैं पांचों सब्जेक्ट क्लियर कर पाऊँ। मेरा जो हम्म। टारगेट था कि मैं बस ओनली 3 ही सब्जेक्ट करूंगा, और नेक्स्ट एक राउंड और मेरे को सीआईबी देना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने जेआईबी मेरा एक राउंड में नहीं निकला था। तो ये तो हम्म। कंफर्म था कि मैं एक राउंड में नहीं निकल पाऊंगा। बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। हो सकता है, चांस होता है कई बार ऐसा कि डे उस दिन अपना दिन सही नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो हम्म। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, आप बस पढ़ाई करते रहो ऑलिव बोर्ड के साथ में, और जो भी आपको मिल रहा है, जितना जैसे मिले जैसे पढ़िए। जरूरी नहीं है कि हम्म। हम बुक लेके या पेपर के साथ में पढ़े, जहां भी मिल रहा है ऑन में। जो जैसा कि मेरा है, मैंने तो सिंगल डे पेन नहीं चलाया। मैंने हम्म। हमें सारा जो भी है मोबाइल पे ही देखा है पूरा टोटली। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप जैसे पढ़ सकते हो पढ़ो बस। ग्रेट सर, ग्रेट। आपने सर लास्ट में बोला कि सीआईबी के बाद अपनी प्रिपरेशन को रोकोगे नहीं, तो प्रोफेशनल बैंकर क्या प्रिपरेशन करोगे? तो प्रोफेशनल बैंकर में क्रेडिट भी है सर, आपका इंटरनेशनल बैंकिंग भी है, तो प्रोफेशनल बैंकर में किसको टारगेट कर रहे हो आप स्पेसिफिकली, ट्रेजरी को, क्रेडिट को, मैं आईटी को? हम्म। भी जैसे मैंने आपको वही बोला कि मेरा जो रहेगा कि एम के मैं, मेरा जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग है। तो मेरा अभी जो है ऑडिट एंड अकाउंटेंट से रिलेटेड जो है, ओके। मैं अभी उस पर हम्म। फोकस कर रहा हूँ। तो अभी ग्रेट। ऑलमोस्ट, और एंड मैं श्योर हूँ कि डेफिनेटली ये शायद हो सकता है नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर या नवंबर में वो आने वाला है पेपर उसका। तो डेफिनेटली वो पेपर के लिए एनरोल करना है, और वो अटेम्प्ट में क्लियर भी करना है उसको। ग्रेट सर, ग्रेट। तो प्रोफेशनल बैंकर के लिए अगर जाना है तो डेफिनेटली अपने जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड हो तो बेटर है, जो आपको आगे करियर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। यस सर, यस यस यस। तो ये थे हमारे पास आज के अमित सर, तो जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर की, बताया कि किस तरीके से सीआईबी क्वालिफाई होते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया, किस तरीके से ऑलिव बोर्ड ने इनकी जर्नी में मदद की है सीआईबी के क्वालिफाई करने में। और जेआईबी सीआईबी अपने आप में एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन माना जाता है अगर एक बैंकर के पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, पूरा दिन जॉब फिर मैनेज करना। तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल किया। देखिए, एफर्ट सभी को, आप सभी को भी करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें सर आज आपके साथ टाइम स्पेंड करके। फाइनल मैसेज सर सभी ऑडियंस को जो आप देना चाहते हो एट द लास्ट। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी जल्दी से आप सब लोग क्लियर करें। बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर बोर्ड ऑल्सो। तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल बैंकर के बाद एक बार फिर से आपसे मिलना जरूर होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेंगे। मैं तो वेट कर रहा हूँ। इवन मैंने आपसे पूछा भी था कि सर आप ऑडिट अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर प्रोफेशनल बैंकर का कोर्स है तो वेरी सुन, डेफिनेटली मुझे बताइए, मैं एनरोल करने वाला हूँ। बट अभी शायद नहीं है वेरी सुन डेफिनेटली, आने वाला है लेकिन सर वो भी। हाँ, तो हो सकता है तब तक मैं जब तक आए तब तक मेरा निकल जाए। बट हाँ, ये भी डेफिनेटली हो अदर सकता है। अदर पेपर के लिए मैं एनरोल जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा जो है इशू वही है कि ट्रेवलिंग टाइम है, तो मैं बुक लेके पढ़ाई नहीं कर सकता। यस मुझे सर, यस। डिजिटल फॉर्म में ही मटेरियल होगा तभी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं घर पे आऊं और बुक लेके पढ़ाई करूं। वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 9:30 के बाद तो चांस ही नहीं है आके और फिर बुक यस लेके सर, वापस यस। ही बैठने का। तो मेरे लिए तो वही है कि सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे तो डिजिटल मोड में जितना हो सकता है। मैं फिर से यही चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कोई कोर्स ऐसा करें जो मेरे रिलेटेड हो, और मैं उसमें एनरोल करके वापस से आपसे डेफिनेटली डेली सर, मिल पाऊँ। डेफिनेटली सर, प्रोफेशनल बैंकर ऑडिट में भी प्लानिंग चल रही है, डेफिनेटली वो भी लेके आएंगे। और फाइनली जो एक सबसे बड़ा टाइटल है ना, गोल्ड लेवल सर्टिफिकेट प्रोफेशनल बैंकर का, डेफिनेटली आपको मिलेगा। जिस हिसाब से आप डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन करते हो ना, रियली ऑसम है। एक स्पेशल मैसेज आज के इंटरव्यू से आपसे मिला है सभी बैंकर्स को, कि अगर किसी चीज की चाहत हो दिल से ना, तो वो चीज डेफिनेटली अचीव होती है। कि ट्रेवलिंग के साथ साथ भी आपने एफर्ट किया और सब चीजों को मैनेज किया, फैमिली भी सेक्रीफाइस हुई कुछ टाइम के लिए, फेस्टिवल भी हुए, अपने हॉलीडे सेक्रीफाई किए, लेकिन हाँ, एट द एंड में रिजल्ट मिला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है।
थैंक यू सो मच सर, बहुत आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू सेशन में। उम्मीद करता हूँ सभी बैंकर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा और एक नई गाइडेंस यहाँ पे मिली होगी कि सीआईबी एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच थैंक यू। अमित सर। थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू। सर।